आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जड़ एवं चेतन की भेद रेखा। अगर इस भेद रेखा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और हमारे आर्ट ऑफ द विजन में इसको फिट कर देते हैं तो विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान हमको मिल जाता है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है, ये जड़ और चेतन दो तत्वों से बना हुआ है, तीसरा कोई तत्व नहीं है। ये दोनों इटर्नल है। जड़ का छोटा से छोटा रूप परमाणु है, जिसको कि भगवान महावीर ने कहा वो नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है और वह एकदम जड़ का शुद्धतम रूप है। और आज विज्ञान जिसको परमाणु कहते हैं और जिसको एटम बोलते हैं, वह वास्तव में अणु है। अणु के टुकड़े हो सकते हैं, परमाणु के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसी कारण जो आज विज्ञान उसके बोसॉन, गॉड पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कई टुकड़े करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। क्योंकि परमाणु है वो किसी भी विज्ञान की लेबोरेटरी, विज्ञान के की पकड़ में नहीं आने वाली चीज है। दूरबीन किसी भी यंत्र में वो पकड़ आने वाली चीज नहीं है। क्योंकि शुद्ध परमाणु न तो किसी से रुकता है, न किसी को रोकता है और न किसी दूरबीन या खुली आंखों से दिखाई देता है। वो तो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी, मनोप्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी वही देख पाते हैं। तो जड़ की हम परिभाषा करें तो जड़ गलन मिलन धर्मा है। जड़ में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है। जड़ में कोई फीलिंग नहीं होती है, जड़ में संवेदना नहीं होती है, जड़ में चेतना नहीं होती है और जड़ में किसी तरह की ग्रोथ या प्रजनन नहीं होती है। हर वस्तु का ओरा बनता है। जड़ का ओरा फिक्स होता है क्योंकि उसमें भाव नहीं होते, उसमें संवेदना नहीं होती है, इसीलिए बदलने वाला तत्व नहीं है। और हिंसा और अहिंसा की बात करें तो वह सारी चेतन के साथ में जुड़ी हुई है। और अगर किसी जड़ को पीटा जाए और टुकड़े किए जाए तो उसको कोई दर्द, अनुभूति, फीलिंग नहीं होती है। और चेतन तत्व होता है, यानी कि जड़ और चेतन का मिश्रण होता है। जैसे मनुष्य है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसको किसी भी तरह का कष्ट दिया जाए, उत्पीड़न किया जाए, उसके अंगों को काटा जाए, उसको चीरा जाए तो उसको कष्ट होते हैं, तकलीफ होती है। तो ये सारी जड़ की परिभाषा है। और दूसरी अब परिभाषा लेते हैं चेतन की। चेतन जो है जड़ के बिना कोई भी अवस्थिति, फॉर्म कहना चाहिए, बॉडी को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि बॉडी होती है वो जड़ होती है, उसमें फंक्शन करने वाली चेतना होती है। चेतना को हम सॉफ्टवेयर कहें तो इस शरीर को हम हार्डवेयर कह सकते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है, वो हमारा लिविंग बीइंग है। तो इसीलिए अब चेतन की हम बात करें तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। चेतना वाला प्राणी फीलिंग करता है, उसमें संवेदना होती है,
सुख दुख की अनुभूति होती है, ग्रोथ होती है, प्रजनन होती है, आदि आदि 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है जो कि विज्ञान सम्मत है। यानी विज्ञान भी अपने हिसाब से उन 9 कैरेक्टरिस्टिक को एग्री करता है। तो चेतन जो तत्व है वह पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है, लेकिन आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। वो अपने कर्मों के अनुरूप जो है इन बर्थ प्लेसेस, इन योनियों के अंदर जन्म लेती है। और चेतना न हो तो संसार का काम चल भी नहीं सकता, और चेतना रहती है वह जड़ के साथ ही रहती। तो कहने का अर्थ है कि जड़ हमारा साध्य है, चेतन हमारा साध्य है, और चेतन तत्व मुख्य तत्व होता है। चेतन अरूपी है लेकिन फिर भी मुख्य है। चेतन की हाजिरी से मैं बोल रहा हूँ, चेतन की प्रेजेंस से मैं सोचता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उड़ता हूँ, और मेरे भीतर चेतन न हो तो इस जड़ शरीर को तुरंत जला दिया जाता है। इम्पोर्टेंस चेतन की बहुत अधिक है, और चेतन के लिए मैं आपको कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस से बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक लिखा, एक व चेतन तत्व आत्मा, जिसके कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कुल 23 नाम दिए गए हैं, तो उसको एक मान लिया। अब उसके बाद के अंदर उसके बैक साइड के अंदर कुछ 2 4 5 0 0 0 लगा दिए। पहला 0 है हमारा धन संपत्ति का, दूसरा 0 हमारा पद प्रतिष्ठा का, तीसरा 0 हमारे जो है वो दुकान का, चौथा 0 जो है ज्वेलरी का, 5वां 0 बैंक बैलेंस का। तो ये जो 0 1 होने के कारण पहला 0 10 यानी 10 गुना हो गया, दूसरा 100 गुना, तीसरा 1000 गुना, चौथा जो है लाख गुना इत्यादि। यानी आत्मा है तो हमारा ये जड़ तत्व जो इसके साथ जुड़ता है वो गुणित हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, उस एक को हटा देता हूँ, एक को साफ कर देता हूँ, तो पीछे जो 5 0 बचे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन 5 0 का कोई महत्व है? 5 0 डबल 0 के समान हो जाता है, कोई महत्व नहीं होता है। तो दुनिया में कोई भी महत्व है किसी व्यक्ति का, वो चेतना की उपस्थिति, चेतना की हाजिरी, चेतना के सानिध्य के कारण होता है। तो भाइयों और बहनों, हमें इस एपिसोड से शिक्षा लेनी चाहिए कि क्योंकि हम जीवित प्राणी और मनुष्य योनि के अंदर हमने जन्म लिया है, तो चेतना को कभी हम भूले नहीं। जो व्यक्ति के केंद्र में चेतना रहती है और चेतना को नहीं भूलता है, वो धीरे धीरे उस चेतना को पा लेता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिस चेतना की, जिस आत्मा की हम बात करते हैं, उसको पा लेना, उसकी प्राप्ति कर लेना, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो हम उस चेतन तत्व की प्राप्ति कैसे करें? जड़ और चेतन की भेद रेखा का अर्थ ये कि दोनों साथ साथ रहते हैं और पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के पूरक है। इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन है, और इस सृष्टि का नियम है कि जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि दुनिया के अंदर जड़ और चेतन दोनों इटर्नल है। जो चेतन तत्व है हमारी आत्मा है, जो शुद्ध स्वरूप के अंदर जब मोक्ष में जाती है तो वहाँ विराजमान होकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो जाता है, और प्रभु बन के, ईश्वर बन करके, और वहाँ पर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। फिर ये 84 लाख जीवा योनियों का जो भव भ्रमण है उसमें कभी भी वापस नहीं आती है, वह तो शाश्वत सुख के अंदर लीन हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मनुष्य जन्म में ही होती है। ये बातें किसी पशु पक्षी को बताने से कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो
चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके पास में जो है सम्यक ज्ञान दर्शन का इतना डेवलपमेंट नहीं है, उनकी मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो अनडेवलप्ड है और मनुष्य के डेवलप्ड है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति कार्य तभी कर सकता है कि उसके पास में उस वस्तु का हुनर होना चाहिए। तो हमारी चेतना जो है, जो लोग साधक है, साधना करते हैं, चेतना को महत्व देते हैं और चेतना के इर्द गिर्द रहते हैं, चेतना से बात करते हैं, चेतना को एक क्षण भी नहीं भूलते हैं, तो वह चेतना उनकी सहयोगी बनती है और उनको प्राप्त होना जो लक्ष्य है उनका धीरे धीरे सिद्धि की ओर जाता है लक्ष्य। तो भाई और बहनों, अब हम चेतना को प्राप्त कैसे करें? चेतना को जो रोकने वाला तत्व है वो है हमारी अज्ञानता। इसको अलग अलग धर्म दर्शनों में अलग अलग नाम से दिया है। कोई इसको लिंग शरीर कहता है, कार्बन शरीर कहता है, कॉजल बॉडी कहता है, कोई इसको कर्म रज कहता है, कोई अविद्या कहता है और अज्ञानता कहता है। कुल मिलाकर के ये अज्ञानता ही है जो कि हमारे को अपने स्वरूप की जानकारी नहीं होने देती। ये जो शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये जड़ रूप है, और चेतन है वो शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, क्योंकि वह मुक्ति जाने वाला ही है, परंतु उसको रोक के रखा है। उसको रोकने वाला तत्व अज्ञानता है। देखिए, हम एक बात पर आए कि वास्तव के अंदर हमारी सोल बॉन्डेड क्यों होती है? अज्ञानता के कारण होती है। तो अब हमें ये देखना है कि अज्ञानता क्या है, अज्ञानता किसे कहते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता है कि मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का संचालक कौन है। जो मैं कौन हूँ, इस अज्ञानता को दूर करना यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी, और सृष्टि का संचालन करने वाली कुदरत है, इस बात की प्राप्ति करना ये सम्यक दर्शन कहलाता है। देखिए कि हमने जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की बात कही, तो ये जो हमारी कुदरत है वह जो है द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं, इसको नेचर कहा जाता है। तो वह कुदरत के 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला चेतन तत्व, दूसरा जो है जड़ तत्व, तीसरा मोशन, चौथा रेस्ट, पांचवा टाइम और छठा स्पेस। जिस स्थान पर ये तत्व होते हैं उस स्थान को ब्रह्मांड कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इन 6 तत्व, जिसमें से 5 जो है वो अमूर्त है और वो पौद्गलिक है, वो सिंगल द्रव्य है और वह भूत भविष्य वर्तमान में सदा हाजिर रहते हैं। और एक जो तत्व होता है वह होता है चेतन तत्व, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं। तो इस तरीके से जो है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हमको प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता जाता है और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब फुल डेवलपमेंट हो जाता है तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। देखिए, आत्मा की घात करने वाले 4 मुख्य घाती कर्म हैं। वो है ज्ञानावरणीय, दूसरा दर्शनावरणीय, तीसरा मोहनी और चौथा अंतराय तत्व। ये एक जो है कवरिंग्स है, एक पर्दे हैं आत्मा के ऊपर। जिस तरीके से जो है वो बारिश का समय होता है और सूर्य के ऊपर घने काले बादल आ जाते हैं, तो हमको लगता है कि सूर्य अभी तक अस्त हो गया या सूर्य उगा ही नहीं है, ऐसा हमें संशय होता है। जबकि वास्तव के अंदर सूर्य तो उगा हुआ है, तप रहा है, लेकिन उसको इन बादलों ने घेर रखा है। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा जो है वो दृष्टा है, स्व पर प्रकाशक है, वो ज्ञान दर्शन वाली है, वो स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करने वाली है। लेकिन स्व पर प्रकाशक होने के साथ साथ भी जो है वो हमारा जो आत्म तत्व है वह हमारे को समझना होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हम इस आत्म तत्व में से अज्ञानता को दूर कर दें तो हमारा काम बन सकता है। इस अज्ञानता ने ही जो है इस जो है आत्मा को इस शरीर के अंदर पकड़े रखा है
और ये अज्ञानता हम आसानी से दूर कर सकते हैं। अज्ञानता को दूर करने के लिए जो है हमें जो है कुछ उसका प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रयोग ये है कि हमारा जो दृष्टि है, जिसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, उस आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र में हमको एक बात फिट करनी है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी जो मेरा स्वरूप है वह शुद्ध आत्मा का ये आर्ट ऑफ द विजन है। आपको मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए आपको विजन को सही करना है, जिसको हम दृष्टि कहते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ के अंदर आना है। और जब राइट बिलीफ में हम चलते रहते हैं तो निश्चित मान के चलना चाहिए कि हमारी मुक्ति कभी न कभी संभव है। तो हम आपको बता रहे थे कि इस तरीके से जो है ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, जो कि भावों पर आधारित होता है। वहाँ पर जड़ तत्व की पहुँच नहीं है, वहाँ पर भाव ही काम करते हैं और ये भीतर का जगत हुआ करता है। जब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिलना के साथ ही हमारी मूल स्वरूप आत्मा में से जो है वो भाव सत्ता बाहर आती है। उसका नाम प्रज्ञा है और वो प्रज्ञा जो है जीवन भर, क्योंकि वह मोक्ष की अभिलाषी है, वो हमारे पे संचालन करती रहती है। वो भावों से जुड़ी हुई है, वो भीतरी जगत के अंदर है। वो हमारे को हर क्षण ये टोकती रहती है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो। तो हम जब ऐसा चिंतन करते रहते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है वह लक्ष्य पुष्ट होता रहता है। हमारा लक्ष्य जागृति का है। जागृति किसके पीछे रखनी चाहिए? आत्म तत्व के पीछे जागृति रखनी चाहिए। हमको परमानेंट अकाउंट के साथ में रहना चाहिए। जो जड़ है वो हमारा साधन है और चेतन तत्व हमारा साध्य है। तो साधन तत्व के साथ के अंदर हमको जो कुदरती रचना के रूप में ही रहना है, क्योंकि हम जो कुछ भी पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे कर्म शरीर बना करके आए हैं, जैसे जैसे भाव डाल के आए हैं, इस जन्म के अंदर उसके अनुरूप हमको भुगतान, हिसाब और ये शरीर जो है मिलता है और ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिलता है। जब भुगतान पूरा हो जाता है, आयुष्य पूरा हो जाता है, तो ये शरीर जो है जड़वत हो जाता है और उसके साथ में आयुष्य पूरा होने के साथ साथ में हम जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो हमारा जो ये घाती कर्म का जो है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय है, ये जो है ब्रॉड फॉरवर्ड होता जाता है, क्योंकि जो तीसरा मोहनीय कर्म है जो कि सब कर्मों का राजा होता है। तो मोहनीय कर्म जो है हमने जब से जो है वो हमको गुरु के द्वारा ज्ञान दिया गया, तो उस समय में हमारा अनंतानुबंधी कषाय है वो भस्मीभूत हो गया। हम अकर्ता बन गए और अकर्ता बनने के कारण जो है, और दुनिया का हर प्राणी अकर्ता है, तो ये सारा संयोग जुटाने वाली और जिसका नियंत्रण चलने वाला है वह हमारी कुदरत होती है। उसके अनुरूप ही सारा काम चलता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो जड़ और चेतन की भेद रेखा है वह इस पर पूर्ण रूप से लागू होती है। वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ भाग है वहाँ पर भाव होते हैं और केवल भावों से ही कार्य होता है, और वहाँ पर कुंडलिनी जागरण है। यानी आपकी जो, हमारा कहना चाहिए कि जो रीढ़ की हड्डी उसके निचले का भाग है, वहाँ पर हमारी जो विटालिटी कहिए, कर्णवीर्य कहिए, वह पूरा दरिया के रूप में भरा रहता है। लेकिन हम खान पान करके, बच्चे पैदा करके और जो है गृहस्थ के विभिन्न कार्य करके और उसको है हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी उसको
नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष जिन्होंने ज्ञान लिया है, उन्होंने जो है इस विटालिटी को वहाँ से उठा करके हमारा सहस्त्र सार है वहाँ पर शिफ्ट किया। उसको शिफ्ट करने का जो मुख्य जो कहना चाहिए प्रयोग है वो कुंडलिनी जागरण या अंतर यात्रा है। उसके माध्यम से जो है आज हम सभी जो है हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, हमारे जो है बच्चे लोग हैं, उनका हम सबसे अधिक जो है संस्कार दे करके जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको निष्कर्ष की भाषा के अंदर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये जड़ और चेतन की भेद रेखा का है विषय इतना सुंदर है, हर चीज़ को स्टेप कर देता, क्योंकि मूल स्वरूप की आत्मा तो न तो हमको दिखाई देती है, न संसार में रहती है, वो तो सिद्ध शिला पर जो है ईश्वर के रूप में विराजमान होकर के और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाती है। तो इसीलिए क्या है कि उसको तो जो वही उसकी स्थिति होती है, लेकिन उसके जो साधक और बाधक तत्व है, उन तत्वों के आधार पर अगर हम काम करते हैं तो हमारे को जो है आराम से वो हमको सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति आने लग जाती है। जो आत्मा को साथ देने वाले तत्व होते हैं, 9 तत्वों में जीव की शुभ प्रवृत्ति है, वह हमारे को आनंद प्राप्ति में सहयोग करता है। और अजीव है वो हे है, जीव अजीव, पुण्य पाप हे है और आश्रव हे है। संवर जो है वो उपादेय है, निर्जरा उपादेय है और मोक्ष उपादेय है, बंधन हमारा है। तो इस तरीके से ये जो 9 तत्व जो सृष्टि के भाग होते हैं, तो इन 9 तत्वों को जो है हमें समझना जरूरी होता है। और हमको इसमें से साधक और बाधक जो तत्व होते हैं उनको कैटेगराइज कर दिया जाना चाहिए। साधक तत्वों का भरपूर उपयोग होना चाहिए और बाधक तत्वों को छोड़ना चाहिए, ताकि कि जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा बनता रहे। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा जो सारा कहना चाहिए जड़ और चेतन है, उसको बहुत गहराई से समझने से जो है हमें हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। और हमारे को दोनों पक्षों को अलग अलग रखना होता है कि जो शरीर के अंदर जड़ तत्व होता है वह भुगतान से संबंधित होता है, वो ऑटो मोड से संबंधित होता है, वो अपने आप चलता है, उसके अंदर हमको चलाने की जरूरत नहीं और हमारी स्वतंत्रता भी नहीं अतिरिक्त सांस लेने की। तो इसीलिए हमें उसको ज्ञाता दृष्टा रूप में देखना चाहिए, यानी हम उसके मन वचन काया के जो है ज्ञाता दृष्टा बने कि जो है हमारा ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार क्या क्या कर रहे हैं, मात्र उसको देखते रहो, जानते रहो, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जब कभी भी हम जो है जड़ और चेतन की भेद रेखा खींचने बैठते हैं तो हमारा जड़ तत्व होता है, वो तत्व हमें साधन मान के चलना चाहिए, चेतन तत्व को साध्य मानना चाहिए। ये भूल अक्सर हो जाती है कि वो किस तरीके से जो है हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ये जो जड़ और चेतन की भेद रेखा बहुत अच्छी तरह से काम रहती है। और जड़ और चेतन की भेद रेखा जब हम जान जाते हैं तब हिंसा और अहिंसा की बात होती है। किसको कष्ट होता है, किसको कष्ट नहीं होता है, किसको कष्ट दिया जाना चाहिए और कौन जो है कष्ट सहन कर सकता, लेकिन वह जो है वो कष्ट को अपने सामने प्रतिपादित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास में इंद्रिय ज्ञान लिमिटेड होता है, 1 या 2 इंद्रिय का होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो जड़ और चेतन की भेद रेखा को हमें बचपन से ही समझना चाहिए और जो हम इसको डीपली तक जाएंगे तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है बहुत पुष्ट होने लगता है और हम स्वयं जो है सारा ये मानने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि मूल जो बात है वो जड़ और चेतन के ऊपर ही आधारित रहती है। आप किसी भी चीज़ को गहराई से अध्यात्म में जाइए तो या तो वो जड़ नजर आएगी या जो है उसको चेतन स्वरूप की शाखा के रूप में नजर आएगी, तीसरी तो कोई बात होती नहीं है। तो इसीलिए हमें जो है जड़ और चेतन की भेद रेखा को
समझते हैं तो किस चीज़ के अंदर हिंसा है, किसमें अहिंसा है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सारा भेद हमको मालूम हो जाता है, भेद रेखा इसकी मालूम हो जाती है। तो इसीलिए जब अगर हम जो जड़ और चेतन की भेद रेखा को समझ जाते हैं तो मुक्ति की मार्ग की ओर जो है हमारा प्रयाण चालू हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण अस्तित्व से जीवन यापन करके परोपकार करें आपके प्रति मन। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।